नमस्कार दोस्तों, आम आदमी के लिए सभी उपयोगी और खास खबरों के साथ आपके अपने चैनल K6 वर्ल्ड न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों के लिए हमारा आज का सवाल, हॉकी टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके ऑप्शन है A 9, B 11। अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दें। सही जवाब देने वालों के नाम हम अपनी कल की पोस्ट में सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो फिर दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सबसे बड़ी खबरों के साथ। LIC का नया प्लान, अपनी बेटी के लिए जमा कराएं 121 रुपए प्रतिदिन और आपको कन्यादान के टाइम पर मिल जाएंगे पूरे 27 लाख रुपए। LIC की इस पॉलिसी में 25 साल के बाद मैच्योरिटी होने पर आपको पूरे 27 लाख रुपए इस पॉलिसी के द्वारा मिल जाएंगे। और अगर इस पॉलिसी को लेने के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी आपके परिवार को आगे पॉलिसी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ उन्हें 1 लाख रुपए हर साल भी मिलेंगे। तो जिन भी भाई बहनों की बेटी अभी छोटी है उनके लिए ये प्लान बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप इस प्लान को लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में, अगर आप बुलेट ट्रेन के लिए कोई नाम देना चाहते हैं और अगर आपका दिया हुआ नाम रेल कॉर्पोरेशन को पसंद आता है तो आपको पूरे 1.5 लाख रुपए जीतने का मौका रेल कॉर्पोरेशन दे रहा है। 25 मार्च से पहले आप mygov.in वेबसाइट पर जाकर ओपन ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके बारे में बाकी सभी जानकारी भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपने अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं करवाया है तो सिर्फ 4 दिन आपके पास और शेष बचे हैं। 20 मार्च तक आप अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर आपके अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये काम आप ऑनलाइन भी सरकारी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों अगली बहुत बड़ी खबर में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति बाहरी किसी व्यक्ति को अपनी पैतृक कृषि भूमि नहीं बेच सकता। हिमाचल प्रदेश में हुए एक केस के बाद धारा 22 में प्रावधान है कि बिना वसीयत के यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उत्तराधिकारियों पर आ जाती है, जिसके बाद उत्तराधिकारी अपना हिस्सा बेचना चाहे तो उसे अपने भाई बहनों यानी कि बचे हुए उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता देनी होगी। तो फिर दोस्तों रोजगार से जुड़ी एक बड़ी खबर में, भारतीय डाक विभाग में 8,834 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसके लिए आप 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। 9,000 से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर इंडिया पोस्ट तमिलनाडु और ओडिशा सर्कल ने मार्च 2019 में इस अधिसूचना को जारी किया है, जिसमें 10वीं पास के लिए भी काफी सारी रिक्तियां निकाली गई हैं। तो आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाकी सारी डिटेल्स आप वीडियो में यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में, 2 महीने के सबसे सस्ते स्तर पर पहुंचा सोना। चांदी की कीमतों में भी काफी गिरावट आई है। आपको बता दें कि शनिवार को भी सोना 50 रुपए गिरकर 2 महीने में सबसे ज्यादा के नीचे स्तर यानी कि 33,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। आप यहां पर सोने के बाकी स्टैंडर्ड्स के दाम भी देख सकते हैं। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर जरूरत पड़ने पर आपको अपना FD का पैसा निकालना है तो अब आप अपने ATM का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। SBI द्वारा दी जाने वाली इस सर्विस, जिसको MOD मोड का नाम दिया गया है, यानी कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, जिसमें आप जरूरत के वक्त 1000 रुपए के मल्टीपल में पैसे अपने ATM से भी निकाल सकते हैं जो भी आपने अपने FD में जमा कराए हैं, जिससे आपके FD के इंटरेस्ट पर भी कोई भी असर नहीं पड़ेगा और बाद में आप इन पैसों को वापस से जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले चलिए आज का फैक्ट जान लेते हैं। क्या आपको पता है कि शहद किसी भी प्रकार के कीड़ों द्वारा बनाया गया एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसे इंसान ग्रहण करता है यानी कि खाता है। अगली बड़ी खबर में, जियो दे रहा फ्री डेटा, सिर्फ इन ग्राहकों को ही मिलेगा इसका फायदा, जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर पेश करते हुए 6 GB फ्री 4G डेटा देने का ऑफर निकाला है। तो फिर जो भी जियो के प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए ये ऑफर ओपन किया गया है, लेकिन आपको ये चेक करने के लिए अपनी माई जियो ऐप में जाकर माई प्लान सेक्शन में इसके बारे में डिटेल्स को देखना पड़ेगा। तो फिर दोस्तों अगली बहुत बड़ी खबर में, देश में चल रही सियासत की गर्मा गर्मी के बीच GST काउंसिल के लिए मनमोहन सिंह ने अरुण जेटली को अपने हाथों से दिया अवार्ड। यहाँ पर आपके अधिक जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि इसी GST को कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स नाम भी दिया हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अरुण जेटली को इसके लिए अवार्ड दिया है। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी और अजीब खबर में, यूपी में चल रहे इंटर के एग्जामिनेशन में हिंदी की कॉपियों में छात्रों ने कुछ अजीब तरीके के ही आंसर्स किए हैं, जिसमें एक छात्र ने यह लिखा कि सर पास कर दीजिए, पाकिस्तान से बदला लेना है। और काफी सारे छात्रों ने अलग अलग तरह की चीजें लिखकर दी हैं, जैसे कि एक और कॉपी में लिखा मिला गया कि गुरुजी पास कर दीजिए वरना भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, और एक कॉपी के ज्यादातर पन्नों पर केवल राम राम ही लिखा गया। इस खबर को दिखाने का उद्देश्य आपकी जानकारी के लिए आपको हम यहाँ पर बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश में चल रही इंटर के एग्जामिनेशन में बहुत ही सख्ताई के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिसमें नकल करने की कोई भी गुंजाइश नहीं रखी गई है और इस तरह के जवाब हमारे देश के छात्रों के द्वारा मिल रहे हैं। तो फिर दोस्तों अपने लिए उपयोगी और काम की खबरों को हमेशा जानते रहने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें, ताकि भविष्य में आप इसी तरह की सभी खबरों के साथ हमेशा अपडेट रह सकें।